सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। आज जुम्मतुल मुबारक है और मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें गर्मी आ गई है बड़ी ज़बरदस्त। ये जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई है इसने तो हिला के रख दिया है। लोग कहते थे कि रिपोर्ट कोई कमेटी नहीं बनेगी, कमेटी बन गई, कोई कमीशन नहीं बनेगा, कमीशन बन गया, रिपोर्ट नहीं आएगी, रिपोर्ट आ गई, और फिर वो एक इन्वेस्टिगेटिंग इदारे के हवाले की जा रही है पर्चे के लिए। अब इसमें बड़े बड़े लोग फंस गए और हुकूमत के अंदर भी हैं, वो हुकूमत से बाहर भी हैं, अपोजिशन में भी हैं। और कमीशन ने बताया कि ये कार्टलाइजेशन है, यानी ये मुख्तलिफ सियासी जमातों में हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए लोग हैं। तो अब क्या होगा, हुकूमत का क्या होगा? इमरान खान साहब तो लग रहा है कि बिल्कुल तैयार हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अभी तक ऐसा ही लग रहा है, ना अपनों को छोड़ रहे हैं ना किसी दूसरे को छोड़ रहे हैं। लेकिन इससे साजिशें जन्म ले रही हैं और ईद के बाद ऐसा लग रहा है कि मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा। इमरान खान साहब के पास बहुत थिन मेजॉरिटी है और अलाइज के बगैर वो नहीं कर सकते। चौधरी साहबान का इसमें नाम है इस सारी रिपोर्ट में, और तारिक बशीर चीमा कह चुके हैं कि जनाब अगर हमारे लीडरान के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज किए गए तो फिर हमें क्या ज़रूरत है हुकूमत में रहने की। तो प्रोफेसर साहब से पूछते हैं कि इस हुकूमत के सितारे क्या कहते हैं, इमरान खान साहब की मुश्किलात कैसी हैं, क्या इस क्राइसिस से गवर्नमेंट निकल पाएगी, क्या ये जो शुगर कार्टलाइजेशन है इसका मुकाबला कर पाएगी? प्रोफेसर साहब, सितारे क्या बता रहे हैं कि ये जो आने वाले वक्त है ईद के बाद क्या होने वाला है पाकिस्तान में? सियासी कोई गर्मा गर्मी है, इमरान खान साहब के सितारे क्या कहते हैं? जी थैंक यू समी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये जिन्होंने मोहतरम समी साहब ने मसला छेड़ा है, इस सिलसिले में प्लानर ये कह रहे हैं कि ये जाकर संगीन सूरत हाल इख्तियार करेगा 29 जून से। इससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ले दे और ये और वो ऐसे होता रहेगा, प्लानर चलते रहेंगे और आगे चलकर फिर 29 जून के बाद ये जो मुखालफिन है इमरान साहब के या जो अपोजिशन है, अपोजिशन ने अच्छी खासी तकवीत पकड़नी है और इमरान खान के लिए 5-6 महीनों के लिए मसला बने रहेगा। ये जो मैं 5-6 महीने का जिक्र कर रहा हूँ इसमें एक और बात भी आ रही है और वो ये बात आ रही है कि ये जो जुलाई आ रहा है इसमें ये जो 2 बड़े प्लैनेट हैं एक दफ़ा फिर एक दूसरे के करीब होने वाले हैं जुलाई में। जिन्होंने ये क़यामत बपा की है दिसंबर जनवरी से, वो एक दफ़ा फिर एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि मरीख जो है वो भी इमरान साहब के लिए, मरीख की पोजीशन में इमरान साहब के लिए ठीक नहीं होगी, रुकावट का बायस बनेगा। तो जो कुछ आप अभी कह रहे थे हुकूमत के हवाले से और आपने जो चीनी की बात की है, ये मामला चलेगा और ये बाकायदा संगीन सूरत अख्तियार कर लेगा। ज़्यादा मुझे लगाता है इमरान साहब के लिए 29 जून से। अच्छा देखें, अब आपकी बात जो है ना, इट इज़ मेकिंग लॉट ऑफ सेंस। 12-13 जून को मुझे लगता है बजट पेश होगा, उसके ऊपर फिर बहस होगी, फिर उसकी अप्रूवल की तरफ जाते हैं जून के आखिरी दिनों में। तो आप ये जो बता रहे हैं ना 29 जून, तो ज़ाहिर है किरान अगर हो रहा है 29 जून तो बाज़ औक़ात आप ही फरमाते हैं कि सितारे जब प्लैनेट्स आ रहे होते हैं तो कुछ 4-5-7 दिन पहले असरात का बाज़ औक़ात शुरू हो जाते हैं। परछाएं उसकी शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं इसका मतलब है कि बजट सेशन में ये जो कार्टेल है या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये तो फिर यानी दमबस्त कलंदर होगा कौमी असम्बली में। मोहतरम, ये जो कोई आप फरमा रहे हैं ये तो यूँ समझ लीजिए जैसे सितारे लगने वाले हैं, ये बड़े उसका हल्का पहलू है। अच्छा, मुझे इजाज़त दें, मैं अपना हमें कहना चाहिए कि आगे चलकर जंग की सूरत हाल बनने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि जून के बाद इमरान साहब को ये जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि हम जंग की तरफ जा रहे हैं और सितारे ऐसे शक्ल सूरत अख्तियार करते जा रहे हैं, वो मुझे नज़र आ रहा है कि जून के बाद ये शुरू हो जाएगा
अगर एक्टिव वार नहीं शुरू हो जाती तो कम अज़ कम उसका जो वार की इब्तदाइयाँ होती हैं या वार के सिलसिले में जो हंगामा राई या खौफ और आस या एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाती है, वो पैदा हो जाएगी। अभी जुलाई में ये महसूस होगा। ये दूसरा प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये अपोजिशन आएगी, दूसरा ये है कि ये जो जंग की शक्ल सूरत हाल है, तीसरा ये है जो वाज़ह सामने नज़र आ रहा है कि आगे चलकर अपना सूरत हाल जो है वो और ज़्यादा संगीन हो जाएगी। कोरोना का जो यूँ समझ लीजिए जो कोरोना के ख़त्म होने के बाद मसाइल हैं वो अलहदा एक सूरत हाल बनने वाली है। तो तीन चीज़ें सामने आई पड़ी हैं। कोरोना की वजह से जो जैसे कहते हैं कोरोना का आफ्टर माथ, जैसे कह लीजिए कोरोना के बाद जो सूरत हाल बनेगी या जो कोरोना ने सूरत हाल बना दी है, मईशत जिस तरह वो असरअंदाज हो रहा है, वो मामलात, जंग की सूरत हाल और तीसरा अपोजिशन। तो इसे आप अंदाज़ा लगाइए कि 29 जून से लेकर जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते तक 2021 के ये सूरत हाल अपोजिशन ही आ रही है, मुखालफत ही आ रही है और मुल्क जो है वो अजीब टेंशन में रहेगा। और ये सूरत हाल जो है अभी अपना मुझे ये भी लग रहा है कि 29 जून से पहले माशी तौर पर भी कोई चीज़ सामने आ जाए, कोई चीज़ जो पहले हिडन है जैसे कहते हैं छुपी, तो वो सामने आ जाए कि माशी तौर पर क्या होता रहा है, वो चीज़ भी सामने आ रही है कि किस तरह डिसीव किया गया है, धोखा दिया गया है। और ये 29 जून से पहले आ जाएगा 25 जून तक। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है और ये आगे चलकर अच्छी खासी टेंशन आ रही है। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ड्रग कार्टलाइजेशन के ख़िलाफ़, ड्रग कह रहा हूँ, ये शुगर कार्टलाइजेशन के ख़िलाफ़ कह रहे हैं कि जी मैंने भरपूर एक्शन लेना है, रिकवरी करनी है पैसे की, काबीना ने मंजूरी दे दी है। मुझे ये बताइए कि उनके जो प्लैनेट्स हैं, मैं ज़रा खुल के बात कर रहा हूँ आपसे, कहाँ से उन्हें सपोर्ट मिलेगी? साथियों से, दोस्तों से, घर से, फ़ौज से, अवाम से? क्या आप वो जो प्लैनेट्स को देख के आप बताते हैं उनके जो वो खाने हैं, उनमें से कौन कौन सा प्लैनेट आया हुआ है जो सपोर्ट करेगा? अगर देखा जाए समीर साहब, तो इमरान साहब जो है उनकी अपनी खुश नीति, दयानतदारी या मामलात हल करने का जो उसने मुसम्मम इरादा किया हुआ है हमारे वज़ीर साहब ने, वही उसकी चीज़ काम आएगी। उनका कोई साथ नहीं देगा। मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे ये हैरत हो रही है, प्लैनेट देखिए उनकी तो हर तरफ से मुखालफत आ रही है, अंदरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर, और कोई आदमी उनके काम नहीं आएगा। उन्होंने खुद ही जो कुछ करना है एंड उसका आप दुआ करें कि वो कामयाब हो जाएं। लेकिन मुश्किलें बहुत ही मुखालफत है और जुलाई में आप ये खुद महसूस करेंगे किस हद तक। फ़ौज के साथ ताल्लुकात ठीक है कि नहीं, मुझे ये बताएं। सर ये सारा उलझाव पैदा हो जाएगा ना समी बरखुरदार। नहीं, खुल के बात करें आप। मुझे उलझाव की और बात है। देखिए फ़ौज जो है वो अगर ये जो बैरूनी जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान पर अगर हमलावर होती हैं तो वो तैयार है। अच्छा, अंदरूनी इंटरनली, क्योंकि माजी में जो मैं दूर के माजी की बात कर रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से किसी न किसी कंस्पिरेसी का हिस्सा रही है, तो हुकूमतें तब्दील हुई हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट ना हो तो ये सारे जो कार्टलाइजेशन है ये अपने तौर पे जोर तो लगाएंगे, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं है तो फिर ये तो किसी की भी गेम हो उनके होते हुए भी तो यही सूरत हाल नज़र आती है। वो भी ये जो कुछ बनेगा, जिस किस्म की मुखालफत आ रही है, टेंशन आ रही है, टेंशन बहुत ज़्यादा आ रही है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये कहीं आने वाली जंग की वो इब्तदा न शुरू हो जाए। और कुछ ना कुछ होना है, ये अभी जून के आखिरी हफ्ते में शुरू हो जाएगा ये। और अपने अंदरूनी मामला वो आप खुद जिक्र करें अभी, तो ये सारी बातें मिक्स्ड हो गई हैं। अच्छा, इमरान खान की सेहत के सितारे क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर? सर उनमें दबाव है ना, बहुत ज़्यादा दबाव है सर, वो तो नज़र आ रहा है। और जब मरीख उनका उलट आएगा 29 जून को, उनके अपोजिट आ जाएगा, उलट आ जाएगा, 6-7 महीनों के लिए आ जाएगा, तो उनकी तवानाई में ज़्यादा मरीख जब उलट जाता है, उलट होता है, साथ खाने में चला जाता है, तो तवानाई में कमी आ जाती है। तवानाई में कमी ऐसी आएगी कि उन पर प्रेशर पड़ेगा। अच्छा, जो उनकी पॉपुलैरिटी का खाना है, आवाम के साथ दोस्ती का खाना है, मोहब्बत का खाना है,
वो उसके प्लैनेट्स क्या बताते हैं? सर अवाम के, मैंने आपको आज से 3-4 महीने पहले कह दिया था कि एक सितारा ऐसे अवाम के घर जा रहा है जिसने जाकर अवाम को बड़ा मुतासर करना है, जिसके बाद आपने एक सहाफ़ी की हंसी से अंदाज़ा लगाया था कि शायद वोटिंग होने वाली है, कुछ और भी आप अंदाज़ा लगा रहे थे, लेकिन आपने नोट किया कि वो अंदाज़े लगाते लगाते एक और ही नई मुसीबत कोरोना की शक्ल में जिसने हमें घेरा हुआ है और एक सूरत हाल बन गई। वो अवाम के घर ही आया हुआ है सितारा। अब सूरत हाल ये है कि 1 जुलाई के बाद और 20 दिसंबर तक ये जो मियाँ फैमिली है, मियाँ फैमिली के जो हेड हैं, इनके नए सिरे से फिर सितारे ख़राब हो रहे हैं। अच्छा। अभी उसमें कुछ वो हुआ है, जैसे कहते नहीं कि अभी एक टेंशन सबसाइड हो गई है, कम हो गई है, और इस सूरत हाल में कमो बेश वो गुजर रहे हैं, लेकिन 1 जुलाई के बाद वो फिर पुरानी सूरत हाल पैदा होने वाली है। इसका मतलब है कि इस मुल्क में कुछ ना कुछ होगा फिर, और ये 20 दिसंबर तक है। इमरान खान के भी सितारे ख़िलाफ़ हैं, तो ये सारी सूरत हाल बनती जा रही है। और ये एक लफ्ज़ होता है, आप उसे चौमुखी, आप समझते हैं चौमुखी, हाँ, ये कोई इस किस्म का सिलसिला आ रहा है, एंड इट इज़ वेरी बैड। ये तो बड़ी टेंशन में इजाफा हो रहा है। खा वो ये मसला हो जो आपने आज मेरे सामने रख दिया है, या जो मैं अक्सर सोचा करता हूँ, प्लानट की रूह के मुताबिक जंग आ सकती है, इमरान खान की मुखालफत आ सकती है। मुखालफत तो आपकी बातों से मुझे अब पता चल गया है कि वो तो आ रही है। ये किस तरह हो सकता है कि ये लोग जिन्होंने लूट हुए ये माने इस बात को? वो तो ज़ाहिर है अपनी तरफ से वो कंफ्यूज करने की, उलझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आवाम को पता ही न चले कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, किस तरह गरीब किसान को लूटा है या जो कुछ हुआ है। तो ये सारी बातें आगे आ रही हैं 29 जून से। आपके बातों से ये लगा कि शायद फ़ौरन आ रही है ईद के बाद। मैं ये समझता हूँ कि फ़ौरन ईद के बाद कोई 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते कोई खामोशी है। अच्छा, उसके बाद फिर है, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और बड़ी मुखालफत है। चलें जी, अल्लाह खैर करे। आप जंग की बात कर रहे हैं, वो भी सर मैंने 2-3 बातें की हैं ना। एक तो अंदरूनी कफ़ीयत बन रही है, एक जंग की कफ़ीयत बन रही है, और कोई वाक़यात ऐसे पेश आने वाले हैं जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं होंगे, और ये जुलाई में होगा, जून में शुरू हो जाएगा ये काम, जून के आखिरी हफ्ते में। अब आपका मेरा यही है कि आप कहते हैं कि ये शायद फौरी होने वाला है ईद के बाद। ये फौरी नहीं होने वाला, ठीक है, ये 1-2-3 हफ्ते के बाद जाकर गर्म होगा मामला। हाँ, जो कुछ बनना है वो बनेगा, फिर आमना सामना होगा, और इमरान खान को वाज़ह महसूस होगा कि मेरी मुखालफत सामने, उनको पता चल जाएगा कि मेरी मुखालफत हो रही है। मुखालफत बहुत बुरी होगी, और सितंबर अक्टूबर में ज़्यादा मुखालफत होगी। तो एक अजीब सूरत हाल आ रही है। अब आप इससे एक अपनी मुल्की मामलात को और बैरूनी मामलात को सामने रख के एक तस्वीर बना लें, यही होने वाला है। और ये 2-3 बातें होने वाली हैं। तो टाइम्स आर आउट ऑफ जॉइंट अगेन आफ्टर 20 जून। ठीक है जी, अल्लाह खैर करे। ये सूरत हाल बन रही है। पूरी कौम यही दुआ करती है कि अल्लाह खैर करे, बस सबकी खैर हो। अब आ जाएं ज़रा, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हफ्ता कैसा गुजरेगा, ये भी बता दें। आपने वैसे तो बता दिया है, लेकिन आपने ये कहा कि अगले 2-3 हफ्ते कुछ जो है वो मामला ठंडा रहेगा और 29 जून के नज़दीक मामला गर्म होगा। ये जो अगला आने वाला हफ्ते से शुरू होगा, अगला हफ्ता सर मिला जुला है। बस ये आप प्लैनेट्स का बता देना, आप हमेशा एरीज से शुरू करते हैं बस। हाँ जी, एरीज का तो ये है ना सर कि वो मिले जुले असरात हैं उनकी। यूँ समझ लीजिए कि उनको बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी अपने पेशा वराना मामलात में 24, 25, 26 को। अच्छा, बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। और ये जो आगे आएंगे 26, 27 आएंगे, 28, कोई मिली जुली कैफियत बन जाएगी उनके लिए, और माली तौर पर पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है। अच्छा, अब जो आखिरी है उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको इन्हें समझना चाहिए और अपने तलकात को बहाल करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है। तो बड़ी बात जो होने वाली है, पेशा वराना तौर पर बहुत ज़्यादा एहतियात करें,
ईद के दिन और दूसरे दिन तीसरे दिन लगता यह है कि मुखालफत है और माली तौर पर ऑन दी होल बेहतरी है और आखिरी में मिली जुले हालात नज़र आते हैं जो आखिरी 2-3 दिन हो गए करीबी रिश्तेदारों के हवाले से छोटा सफ़र न करें। टॉरस, हाँ जी, टॉरस का जहाँ तक तल्लुक़ है उनका ये जो करीबी रिश्तेदार हैं उनकी मुखालफत वाज़ह नज़र आ रही है और जो कोई दोस्त है उनका उनकी तरफ से उनको मदद मिल रही है। अच्छा, सोशल लाइफ ईद पर बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन जो उनका मामलात हैं करीबी रिश्तेदारों के या तल्क़ात के वो मुझे मुखालफत नज़र आती है उनके लिए। उसके बाद 1-2 दिन जो है वो घरेलू ज़िंदगी ठीक नहीं रहेगी, ईद के बाद उनको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी और रूमानी मामलात में बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। और जो तीसरा खाना आ रहा है उनका इनका टॉनिन का वो भी यही है कि अपना मामलात मिले जुले हालात नज़र आते हैं और इस तरह ये उनका हफ्ता ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जेमिनी जी, जहाँ तक जेमिनी के तल्लुक़ है उनकी माली सूरत हाल पहले 2 दिन बहुत ख़राब नज़र आती है, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आती है, बहुत उलझन नज़र आती है और ये जो उलझन है नज़र आती है ये साल का ये मसला चला हुआ है, तो वो ईद के दिन दूसरे दिन को ज़्यादा महसूस होगा। और उसके बाद जो उनके अपना करीबी तल्क़ात हैं जेमिनी वालों के उनमें मुझे ये नज़र आता है कि ये मिले जुले असरात होंगे, सफ़र आ सकता है छोटा, और दूसरा यह है कि घरेलू ज़िंदगी जो है उसमें कोई बेहतरी नज़र आ रही है आखिर में। आगे जी आ जाएं जी, आगे कैंसर पे आ जाएं। आगे उसके बाद जेमिनी के बाद ज़ाहिर है फिर कैंसर आ रहा है। कैंसर वालों की तो साल से जो अज़वाजी ज़िंदगी में असरात मरतब हो रहे हैं, बड़े उलझी हुई ज़िंदगी है, बड़े इख्तलाफात हैं, बड़े बदमज़गी सी बनी पड़ी है कई सालों से, वो ईद के पहले ही 2 दिनों में ये जो है उनके लिए ईद ठीक नहीं नज़र आ रही। इख्तलाफात हैं और अच्छे खासे इख्तलाफात हैं जिससे कि झगड़ा बढ़ सकता है। पैसा, वेल सर, पैसे का क्या सूरत है? हाँ, पैसे का मत मिले जुले हालात हैं, वो ऐसे लगता है कि ठीक भी हैं नहीं भी हैं, बहरहाल इनको कंट्रोल करना चाहिए। बात यह है समी बरखदार समी साहिब कि ये जो लोग हैं ये अपनी अज़वाजी ज़िंदगी की वजह से बड़ी बदमज़गी है इनको और ये सारा हफ्ता इन पर यही असरात पड़े रहेंगे। आखिरी 2 दिनों में मुझे लगता है कि शायद ये टेंशन में कमी आ। और इनकी हेल्थ जो है वो कैसी रहेगी जी? हेल्थ, सेहत, सारा हेल्थ डिप्रेशन है, हेल्थ ख़राब ही है और ये डिप्रेशन साथ साथ चला आ रहा है। हाँ जी, उसके बाद मैं आता हूँ लियो लोगों की तरफ। तो लियो का ये है कि पहले जो 2 दिन है ये इनको एहसास होगा कि कितने अखराजात उन्होंने किए हुए हैं और बड़ा पैसों के लिहाज से टेंशन समझ लीजिए आ जाएगी। और आगे चलकर जो उनका अपना ज़ाती मामला है उनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की वजह से दे हैव ओवरडन। अच्छा, यूँ समझिए उस ज़्यादा काम करने की वजह से उनके सेहत पर असर पड़ा हुआ है, बेजारी है। दे मस्ट टेक रेस्ट। अभी वैसे ये पिछले इतने हफ्तों से, इतने महीनों से लोग सारे रेस्ट ही कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, काम तो किसी ने किया ही नहीं। ये तो अब सारी दुकानें खुली हैं, कारोबार खुले हैं, पहले रेस्ट ही कर रहे हैं लोग। दिस रेस्ट इज विद टेंशन। एक वो रेस्ट होता है कि रेस्ट के साथ टेंशन तो नहीं होती। नहीं तो अभी भी वो जाने थोड़ी देते हैं बाहर। तो ये जो टेंशन ये तो उल्टा यूँ समझ लीजिए, दिस टेंशन गिव्स ऑल द मोर रेस्ट। दिस घर में बैठकर आपको सारे वही चेहरे देखने, सारे असरात पड़े हुए हैं। ये यू आर वेरी राइट। ये अजीब रेस्ट है कि बेचैनी में ज़िंदगी गुजर रही है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हालात ठीक हो रहे हैं। रेस्ट इज़ बेस्ट फॉर द टेस्ट, यू मे कॉल इट। और उसके बाद मैं आता हूँ अपना सुमला की तरफ। वर्गो सर, वर्गो जो है उनके जो सोशल लाइफ है पहले 2 जो हैं बहुत ही ख़राब है। इनको सोशल लाइफ ईद पर किसी से इतना मेल जोल नहीं करना चाहिए, वरना वो तो वैसे भी किसी को नहीं करना चाहिए, सबको ही नहीं करना चाहिए। देखें ईद पे आप बगलगीर होते हैं तो बगलगीर नहीं होना, कोरोना पड़ जाएगा। उसके बाद जो 2 दिन अगले
बुध जुमरात आएगी, इनको अपना या तो ये खुद बैकग्राउंड में चले जाएंगे या बैकग्राउंड में से कोई ना कोई आदमी जो है पस मंज़र कोई इनकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होगा। अच्छा। और जो आखिरी 2 दिन हैं वो ये अगर बाहर जाने के लिए कई अरसे से या इनका कोई प्लान बना हुआ है उसके लिए कोई आसानी पैदा हो रही है। अच्छा। बहुत टेंशन है मीज़ान वालों के लिए, ईद के मौके पर बड़ी टेंशन आ रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है, जायदाद के मसाइल पैदा हो रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद ये जो कोई इक़्तिदार का मसला है, जो ऐसे सियासतदान हैं जिनकी सियासत में बड़ी वो है हैसियत है, वो सर गड़बड़ होने वाली है, यानी तलपट हो सियासी तौर पर। हाँ जी, बहुत ज़्यादा इन लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी। हुकूमत में तो भी एहतियात करनी पड़ेगी, मुखालिफ हैं तो भी एहतियात करनी पड़ेगी। और पहले 2 दिन में उनको पता चल जाएगा कि गड़बड़ शुरू हो गई है। यूँ समझ लिए 25-26 को। अच्छा, ये तो फिर इसका मतलब हफ्ते के आगाज़ में ही इनका काम जो है वो गर्म हो जाएगा। हाँ, ये पता चल जाएगा इनको कि मामला जो है वो गड़बड़ है। और उसके बाद जो अगले 2 दिन आएंगे वो जहाँ तक इनकी सोशल लाइफ है तलक है मिले जुले नज़र आते हैं, कुछ मसरूफियत नज़र आती है, सेहत का इनको ख्याल रखना चाहिए, पहले मैं कह चुका हूँ। और आखिर में पस मंज़र रहते हुए कोई मदद हासिल हो रही है, पस मंज़र में रहते हुए कोई मदद हासिल हो, कोई इनको मदद हासिल हो जाएगी, खा वो हुकूमत में खा वो बाहर है अपोजिशन में। ठीक हो गया। आगे मैं आता हूँ लिब्रा जी, लिब्रा मैंने बता दिया। अच्छा सॉरी, अब आगे स्कॉर्पियो। हाँ जी, स्कॉर्पियो जो है ये अगर इनके हालात या इनके हालात सख्त ना हो तो ये ख़ुद बड़े सख्त हैं, ये अपने लिए ख़ुद प्रॉब्लम है हर वक्त। और जायदाद का मसला वाजह बना पड़ा है और मुमकिन है ये बाहर जाने का सोचें, मुमकिन है ये सोचें। और ये जो जायदाद का मसला है ये बहुत उलझा पड़ा है, बिल्कुल मामला सामने आया पड़ा है, इनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए वरना बाद में ख़राबी होगी। और हफ्ते के आखिरी जो 2 दिन है वो इनके ठीक गुजरते नज़र आते हैं। अच्छा, ये अभी तक आपने ये जो सारे प्लैनेट्स हैं इनकी जो रोमांटिक लाइफ है उसके बारे में आज कुछ नहीं कहा। किसके जी? रोमांस के बारे में नहीं कहा कि ये इनका वो खाना कैसा है। प्लैनेट ऐसे लगे हुए हैं कि रोमांस अगर आया भी आए तो उसी वक्त रोमांस के जो प्लैनेट असरअंदाज हो रहे हैं या प्लैनेट के लिए अच्छे हैं उस वक्त मुखालिफ सितारे भी आए हुए हैं। तो ये अजीब मिली जुली सूरत हाल है। तो आप मेरे ख्याल में शायद ईद को ज़हन में रख कर कहते होंगे कि ईद का दूसरा मतलब रोमांस होता है। ज़ाहिर है ईद पे, ईद देखें ना, ईद खुशी का मौका होता है, लोग मतलब ये है कि ईद का दूसरा मतलब नौजवान आदमी के लिए रोमांस है, वो इतना नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, प्लैनेट जो है ना वो शुरू से ही गंभीर हैं, पहले 2 दिन ही हफ्ते के नहीं ठीक। अच्छा, ये अक्सर अभी तक आपने जिन प्लैनेट्स का जिक्र किया है जो जब आते हैं हफ्ते के 2 दिन जो है ना, पहले ऐसा लगता है कि तमाम प्लैनेट्स पर थोड़े हावी हैं। हाँ जी, पहले 2 दिन बिल्कुल, क्यों कि जो पहले 2 दिन है मुकाबला होगा मुश्तरी से और प्लूटो से, पहले 2-2.5 दिन वो मुकाबला जब होगा तो फिर कैसे सुकून मिल सकता है। टेंशन ही आती है, उलझन नहीं आती है। पहले 2 दिन तो ऐसे ही गुजर जाएंगे, जो अगले 2 दिन आएंगे वो फिर मिक्सड हैं हर एक के। तो जैसे कहते हैं ना जी कि कई दफ़ा हफ्ते में कोई 1-2 दिन वाज़ेह रोमांस के आ जाते हैं, वो नहीं है मसला। ये हफ्ता इस लिहाज से बुरा है। आगे हम आते हैं सर। नहीं, अभी ठहर जाएं ज़रा, आप इतना तेज़ी से ना जाएं, लोग बहुत फिर खफा हो जाते हैं। वो कहते हैं आपने जी हमारे स्टार पर तो बात ही नहीं की, मेले आप तो पढ़ते नहीं हैं। वो जो मेले पढ़ते हैं वो बताते हैं कि जनाब क्या सूरत हाल है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटा सा ये सवाल करना चाहता हूँ। आपने जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने कहा था कि जुलाई में बीच में एक और काम होने लगा कि ये फिर नज़दीक आ रहे हैं प्लैनेट्स। सर वो तो वाज़ेह आ रहे हैं। वो कौन कौन से हैं ये बता दें। वो हाँ जी, वो जो आ रहे हैं वो वही हैं जो जनवरी में जिन्होंने ये आफत बपा की है, यानी कि वो प्लूटो और सैटर्न फिर इकट्ठे हो रहे हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, प्लूटो है ही उधर बैठा हुआ, अभी वहाँ से निकले ही नहीं है। ब्रेक लेते हैं प्रोफेसर साहब। यहाँ पर आपने ऐसी बात कही है कि ब्रेक और बीच में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो फिर मिल रहे हैं तो ये सूरत हाल सब्र तमल का मरहला है। अल्लाह खैर करे। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और थोड़ा सा यहाँ पे एक वक्फा और फिर आके तो बात करेंगे सैजिटेरियस की।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद बता रहे हैं प्लैनेट्स थोड़ा फिर शरारती होने जा रहे हैं जुलाई में, और 29 जून को बताया इन्होंने कि उसके आगे पीछे जो प्रॉब्लम्स हैं खान साहब के लिए, गवर्नमेंट के लिए, वो भी बढ़ जाएंगी और एक टर्मोइल नज़र आ रहा है। अल्लाह ना करे जंग का ख़तरा भी चल रहा है। आने वाला वक्त जो है वो कुछ सख्त है। और फिर जो उन्होंने प्लैनेट्स का हाल बताना शुरू किया, तो वो जो पहले 2 दिन अगले हफ्ते के, वो तमाम लोगों पर अभी तक जिनका जिक्र हुआ है उन पर हावी हैं, ज़रा थोड़ा हैवी हैं, हावी नहीं हैवी हैं। अब ब्रेक पर जाने से पहले हमने जो है स्कॉर्पियो को डिस्कस कर लिया था, और अब अगला जो प्लैनेट है जिस पर मैं प्रोफेसर साहब चाहूँगा कि आप बयान फरमाइए हफ्ता कैसा गुजरेगा, वो है सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस के पहले 2 दिन ये जो अरसा से एक मसला बना हुआ है इन लोगों के लिए, ये जो कौसी हजरात हैं जो सेजिटेरियन है, पैसे का मसला बना हुआ है अरसा से। वो पहले 2 दिन, ईद के 2 दिन यही महसूस करते रहेंगे कि ये माली पोजीशन जो है ये हमारी ठीक नहीं है। तो बड़ा ड्राई हफ्ता है, ना कोई रोमांस है ना पैसा है, और आगे ईद आ रही है। तो प्रोफेसर साहब आप बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं। सर मैं प्लैनेट बताने के लिए बैठा हुआ हूँ, प्लैनेट बना नहीं सकता। आप मुझे ऐसा मजबूर कर रहे हैं। ना मैं बिल्कुल हम अपनी तरफ से कोई बना के नहीं, मैं कतई तौर पे ये नहीं चाहता, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ड्राई सा माहौल आ रहा है ये हफ्ता पूरा। उसके बाद जो दरमियाना हफ्ता होगा इन कौसी दरमियाने दिन जो होंगे हफ्ते, वो करीबी रिश्तेदारों को वैसे जोल का मुकाबला हो रहा है चांद के साथ, तो वो करीबी रिश्तेदारों के वजह से खा मखा चख और फिक्र। और जो आखिरी 2 दिन हैं उनमें मुझे लगता है कि कोई थोड़ा सा सुकून आएगा, और वो ऐसे मिले जुले मूड में हफ्ता ख़त्म हो जाएगा। आगे मैं आता हूँ अपना, ये तो पहले 2 दिन ही बहुत ही महसूस करेंगे, किसी चीज़ की कमी को बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। किस चीज़ की कमी? और तन्हा होंगे, महसूस करेंगे। और ईद के दूसरे दिन शायद कोई सूरत हाल में नरमी आ जाए, और माली पोजीशन भी ठीक नहीं नज़र आ रही 1-2 दिन आगे, क्योंकि वहाँ जोल बैठे हुए हैं इनके माली मामलात घर में। और जो तीसरा खाना है वो ऐसा लगता है कि ये वाज़ा नज़र आ रहा है कि ये जो अपना जद्दी हजरात हैं ये कहीं रिश्तेदारों से लड़ ना पड़ें, क्योंकि वहाँ मरीख बैठा हुआ है। तो आपको पता है कि मरीख क्या करता है, उकसाता है, गुस्सा दिलाता है। तो वो, और आपको पता है कैप्रिकॉर्न जो है वो मियां नवाज शरीफ का भी है। तो और आप रिश्तेदारों की लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो और मरियम नवाज भी शहबाज साहब से बड़ी खफा से लग रही हैं। तो ये मुमकिन है कि छोटा भाई या बड़ा भाई वो भी आपस में एक दूसरे से हो रहा है ना जी, ये तो ऐसे ही नज़र आ रहा है। क्योंकि ये नवाज साहब ये बड़ा, अगर उनका आपने ये ज़ाती जो हारोस्कोप सामने लाए हैं और मौजूदा जैसे सितारे ईद के दिन से गुजर रहे हैं, उससे तो यही नज़र आता है कि फीलिंग वेरी लोनली एंड टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो गया इनको वाज़ह। दूसरे दिन कुछ मिली जुली कैफियत है। उसके बाद माली पोजीशन में इनका जो है करीबी रिश्तेदार जो हैं वो उनको मुझे ख़तरा धोखा न दें, और उसकी वजह से अगर इनको पता चल गया करीबी रिश्तेदार ऐसा कर रहे हैं तो ये झगड़ा नज़र आ रहा है मुझे। तो अगर आप सियासत के इसकी शक्ल इख्तियार करना चाहते हैं इन सितारों की, तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपने करीबी लोगों से, करीबी रिश्तेदारों से जो बहुत ही करीब हैं इनके, वहाँ पर कोई ऐसी बात हो रही है जिससे उनको बहुत बुरा लगेगा, और वह महसूस करेंगे कि मुझे धोखा दिया जा रहा है। और नवाज़ शरीफ को इन करीबी लोगों से, करीबी रिश्तेदारों से गुस्सा आना शुरू हो गया, और ये गुस्सा जो है 1 जुलाई तक रहेगा। और ये सूरत हाल बनी हुई। अगर आप इसको सियासी रंग देना चाहते हैं, लेकिन आपने मुझे ये कहा था कि ये हफ्ता कैसा रहेगा लोगों के लिए। हाँ, आप बीच में पता नहीं सियासतदानों के साथ आप नहीं, वो सियासतदान लोग भी तो है ना प्रोफेसर साहब, ये सियासतदान उनको लोग नहीं है, ये तो पता नहीं कोई और लफ्ज़ इनके लिए दें। क्या बताएं, क्या लफ्ज़ बताएं ना जी, आप माशाल्लाह वो हैं साफी हैं कि इनको क्या कहना चाहिए। बड़े ताकतवर हैं लेकिन हैं तो इंसान ही ना। इन्होंने जो लूटा हुआ है मुल्क को और तबाह किए हुए। आखिर में जनाब आपके सितारे आ रहे हैं। आखिर में कहाँ जी, अभी तो और भी हैं, बताइए। एक्वेरियस का जो क्या पहले 2 दिन है वो सेहत का मसला बना पड़ा है। पहले 2 दिन जी, ये ईद का पहला और दूसरा दिन ऐसे ही बस बेजारी सी, सेहत का मसला है, कोई कमज़ोरी सी, थकावट सी। इस वक्त भी अगर आप एक्वेरियम मेरे पास बैठे हुए हैं, और एक्वेरियन पास बैठा हुआ और एक्वेरियन बात कर रहा है, और वो जो पास बैठे हुए एक्वेरियन है वो खुद इस वक्त भी फील कर रहे होंगे
कोई थकावट है, ऐसा लगता है जैसे नींद का मसला बना होगा। ये सितारा आ जाए नींद नहीं आती, ये सितारा आ जाए आदमी थक जाता है बहुत ज़्यादा, ये सितारा आ जाए तो आदमी एहसास महरूमी कोई कहीं ना कहीं से पता नहीं कहाँ से पैदा हो जाता है, एहसास महरूमी, और फिर अपने आप को वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं ये लोग। ये पहले 2 दिन तो ऐसे गुजर जाएंगे, उसके बाद जो 2 दिन है वो इनको महसूस होगा कि ये वाकई ऐसे सितारे थे कि मैं पिछले 10-12-15 दिनों से जो मेरा खर्च हुआ है ये मुझे आज पता चला है, ये तो वाकई बहुत बड़े सितारे थे और मुमकिन है मज़ीद ना खर्च करना पड़ जाए। बी प्रिपेयर्ड। अच्छा, खर्चा। और जो आखिरी दिन है वो जो करीबी रिश्तेदार हैं, मिले जुले हैं, उनके साथ मिलना मलाना ये वो। और खर्चा बता दिया आपने, पैसे आने का नहीं बताया। पैसा आ रहा है लेकिन पैसा जा रहा है, दोनों बातें हो रही हैं। जितनी आमद है उससे ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। वो आपको अगले ईद के दिन ज़्यादा एहसास होगा कि मुझे पता ही नहीं चला ये इतना खर्च हो चुका है। यू विल फील इट। आखिर में मैं आता हूँ स्पाइसेस। इनके खाने में मरी खाए हुए हैं, मरी खाने की वजह से ये खामखा इनको गुस्सा आ रहा है। ये स्पाइसेस आपने बताया था पहले भी कि पीछे गुस्से भी रहते हैं। और दूसरा ये है कि आपको बड़ी हसरत थी, आप 2-3 दफ़ा मुझे पॉइंट आउट कर चुके हैं, इनको कोई मिले जुले रोमांस है स्पाइसेस का पहले 2 दिन। अच्छा, लेकिन रोमांस में भी कोई घपला है, रोमांस तो है लेकिन वो रोमांस ऐसा है, इट इज़ मिक्स्ड एक्सपीरियंस। एक होता है अनमिक्स्ड एक्सपीरियंस। तो ये मिला जुला कुछ रोमांस है लेकिन बड़ा रोमांस है, आप बार बार कह रहे थे। तो इन लोगों को एक पहले 2 दिन ठीक रहेंगे, उसके बाद जो अगले 2 दिन है वही चक्कर पैसों वाला। दे विल फीलिंग इट दैट व्हाट वी हैव स्पेंट, बहुत सारा खर्च हो जाएगा। और जो तीसरा है जो करीबी रिश्तेदार हैं वो अलबत्ता इनके लिए आखिरी 2 दिन जो हैं वो ठीक रहेंगे। करीबी रिश्तेदारों से हम ख्याली होगी, जगानगत होगी और महसूस करेंगे कि हम अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा वक्त हमारा गुजरा है। तो आपने नोट किया होगा ये सब मिला जुला है, खिचड़ी है, ये सब खिचड़ी है वाकई। एक तरफ से प्लानिट अच्छी लगी हुई हैं, एक तरफ से मुखालफतें हो रही हैं, तरबीयें लगी पड़ी हैं और मरी खाया पड़ा है और ये जोल आया पड़ा है। अब जो जोल है इसने जहाँ जहाँ बैठे हुए, हमारे अब ज़ाती खाने में बैठे हुए, आप बड़ा फील करेंगे अगले हफ्ते में ज़ाती तौर पर। कोई फैमिली का मसला आपको महसूस होगा, लेकिन आप में कुफ्त बर्दाश्त चूँकि बहुत ज़्यादा है, या कुफ्त बर्दाश्त की मैं क्या कहूँ कि आप जो हैं वो मामले को अपने फ़लसफे से, नफ्सियात से उस मामले को आप नरम कर लेते हैं, यानी अपनी थेरेपी खुद ही करते हैं। कुछ ना कुछ वो इस तरह अपने आप को वो इत्मीनान पहुँचाते रहे, सुकून दे, नहीं ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, ये है वो है। लेकिन मैं ये कहूँगा आपसे और अपने आप से भी कि ये मामला जो है इसको सही पकड़ना चाहिए और हल करना चाहिए। तो ये हैं जनाब। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं ना कि मसलन हम हर प्लेनेट की बात कर रहे हैं कि दिन कुछ सख्त आते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझते हैं कि आपके हाथों से निकल रही हैं। अब जो प्लैनेट्स की परछाइयाँ हैं वो आप अपनी जो, अगर आप अपने अंदर कोई टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं थेरेपी की या क़ुव्वत बर्दाश्त की, तो फिर वो जो एक मुश्किल है वो अल्लाह आसान भी तो कर सकता है ना। अगर आप वो कहते हैं ना इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड, तो अल्लाह भी उनकी मदद करता है। ओके, लेट्स होप सो। और ऐसा होता भी है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। हाँ, अल्लाह सब्र, जो आदमी सब्र करे कुछ न अल्लाह ताला फिर उसकी मदद करता है। लेकिन आप मुझे इजाज़त दें जो मैं बात करने लगा हूँ, आप फिर मुझे बाद में कहते हैं कि तुम प्रॉफिट ऑफ डूम हो, मैं प्रॉफिट ऑफ डूम नहीं हूँ। आप मेरे साथ फिर झगड़ने लग जाते हैं। सवाल ये है कि जो कुछ होने वाला है, जैसे आगे प्लैनेट ने बादल घने से घने होते जा रहे हैं, जो हमारे ऊपर छाए जा रहे हैं, उसकी वजह से समी साहेब क्या हो रहा है, बड़े अजीब व गरीब हालात आ रहे हैं। एंड उसमें हमें तैयार होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा तैयार होना चाहिए, वरना फिर देख लें बहुत बुरा होने वाला है। अगर हम तैयार ना हुए
तो हमें इसकी सज़ा मिलेगी। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं, आपने उनकी बातें और भी बातें करेंगे प्लैनेट्स के हवाले से, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हैं मेरे साथ और प्लैनेट्स की हम बात कर रहे हैं। पूरा इहाता किया है हमने, जो सारे प्लैनेट्स हैं ये किस तरीके से ज़िंदगियों को कंट्रोल करेंगे और आपका आने वाला हफ़्ता कैसा गुजरेगा। जो ये इल्म है उसके तहत ये एक सेकुलर इल्म है और वो एक स्पेकुलेशन है, कोई डिवाइन इल्म नहीं है। प्रोफेसर साहब, ये जो अभी आपने सारे बताए हैं मिक्स्ड किस्म की सूरत हाल, रियल हैप्पीनेस जो है वो तो मुझे किसी स्टार में, किसी प्लैनेट में नज़र नहीं आई। तो ये सब लोग गमज़दा ही रहेंगे, परेशान ही रहेंगे। ईद आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो ये क्या है? सर जी, अगले आने वाले जो साल हैं, ये जो जंगों का मैं बार बार कहते रहता हूँ, मैं सोच समझ कर बात करता हूँ। मैं एक दफ़ा फिर ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम तैयार न हुए तो हमारे लिए बड़ा बुरा वक्त आ रहा है। अल्लाह मेरे मुँह में खाक, मुझे उम्मीद है हम तैयार होंगे। लेकिन मैं एक अपने तौर पर बसीत एक गहरे जज्बात रखने से पाकिस्तान के लिए, मैं आइडेंटिफाई हूँ पाकिस्तान के साथ, गहरी सूरत मेरा अपनी जज्बाती कैफियत है। तो मैं उस रूह से ये कहना चाहता हूँ कि हमें तैयार रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर हम तैयार न हुए तो कोई बहुत बड़ी सज़ा आने वाली है। प्रोफेसर, ये हमारे लिए बड़ा मसला बनेगा और आगे चलकर ये ऊपर देखें ना जी, बादल छा रहे हैं, तूफ़ान आया हुआ है और इधर उधर जनाब कोई दरवाज़ा गिर रहा है, कोई ईंट गिर रही है, बहुत तेज़ तूफ़ान। अगर कोई आदमी आराम से घर में चाय पी रहा है तो वो क्या पी रहा है? इधर उधर जो माहौल बना पड़ा है, वो जो मैं आपसे आप मुझे कहेंगे, मुझे पता है ना, आप मुझे आज कहेंगे तुम प्रॉफिट ऑफ डूम हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आगे चलकर हमें तैयार होना चाहिए। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तैयार होना चाहिए। जितना पाकिस्तान तैयारी कर चुका है इससे 4 गुना ज़्यादा तैयार होना चाहिए। मैं ये एम्फेसिस बड़ी ताकीद के साथ बात कर रहा हूँ। तैयारी कैसे होगी? अगर ऐसा न होगा तो हमें बड़ी सज़ा मिलने वाली है। प्रोफेसर साहब, तैयारी कैसे होगी? जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन है, फिर आप खुद ही तो तैयार कैसे होंगे? नहीं, आप समी साहब आप खुद ही फिर आप तशरीह कर रहे हैं जो कुछ मैं कह रहा हूँ कि मामला तो बना पड़ा है। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे, ज़रा मैं थोड़ा सा मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ जी, मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ये जो सारे प्लैनेट्स आप देखते हैं, बताते हैं, कहीं कोई अच्छाई वाला प्लैनेट्स भी तो मूवमेंट करता हुआ नज़र आ रहा है, दूर से कोई दौड़ता हुआ, चीखता हुआ, ओए खलोवो, मैं भी आ रहा है। माई वर्दी समी साहेब, अगर कोई अच्छाई नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि जब कौमों पर ऐसा वक्त होता है जैसे आ रहा है, जैसे 47 में आया था, जैसे आ रहा है, तो कौमें या तो बन जाती हैं, उस बुरान का मुकाबला करके वो स्टील हो जाती हैं, तो या कौमें बर्बाद। तो हमारे लिए एक ऐसा मौका आ रहा है, अगर मैं सारी सूरत हाल का मुस्बत पहलू लूँ तो ये हमें बनाने का वक्त आ रहा है बसीत कौम के। हाँ, ये बातों में बात आ गई। वो यूँ हो रहा है कि ये जो कुछ होने वाला है, जो कुछ भी ये हो रहा है या होने वाला है, ये इस वजह से हमें तबाही का बहस बनने वाले हैं कि मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है, जिसका आपने जिक्र किया है। लेकिन आखिर में मुसलमान इत्तेहाद करेंगे और फिर हम इस सूरत हाल से नबरदमा होंगे, कामयाब होंगे। लेकिन एक दफ़ा बहुत ही बुरे हालात से गुजरने के बाद, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें तैयार रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा तैयार रहना चाहिए। आप पहले और हमारी ना इत्तफाकियाँ, ना चाकियाँ और वो ये हमें जो सामने हो रहा है। आप मेरी बात सुने। आपने 2-3 महीने पहले प्रोग्राम में कहा था कि कश्मीर के जो मज़लूम हैं उनकी ज़िंदगी, अभी जुल्म तो हो रहा है लेकिन शायद आने वाले 1-2 साल में कोई सिचुएशन ऐसी होने जा रही है कि उनके बात को सुना जाएगा, वो मामला इतना बढ़ेगा कि वो किसी हल की तरफ जाएगा। अभी भी आप अपनी उस राय पर कायम हैं? वो सर फरवरी 2022 में होने वाला है इसी तरह। लेकिन पहले जिस 2 सालों में जो कुछ होने वाला है वो एक बहुत ही बड़ी, कोई बड़े पूरा वाक़यात दौर है ये।
जिससे हमने गुजरना है, और इसी की मैं फिर जिक्र कर रहा हूँ कि हमें तैयार रहना चाहिए। वक्त आ रहा है, प्लैनेट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तैयार रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा तैयार रहना चाहिए। अगर हमें इत्तेफाक न हुआ हम मार खाएंगे, हमें बड़ी सज़ा मिलेगी। आप इत्तेफाक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक खातून है, वो किसी को बुरा भला कहती है, लेकिन इत्तेफाक से वो एक फ़ौजी अफसर की बीवी है। तो वो जो एक 5th जनरेशन वॉरफेयर है, पूरा मीडिया, सोशल मीडिया वो लग गया है, इदारों पर तनकीद कर रहा है, एक अजीब सी कैफियत फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही है, इसके हमें बड़ी सज़ा मिलने वाली है। लेकिन अवाम की बात किसी ने सुनी नहीं, ना अवाम ने कभी सही वोट दिया है, उनको पता ही नहीं है हमारे साथ क्या हो रहा है, और अब ये सज़ा मिलेगी। बहुत अजीब सा वक्त आ रहा है, हम बड़ी आजमाइश से नबर्द आजमा होना पड़ेगा हमें, और उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो इस वक्त जो टेंडेंसी है, जिस तरीके से इख्तलाफात हैं, लड़ाइयाँ हैं, मायूसी है, ये ग्लोबली फिनोमेना है, पाकिस्तान का तो नहीं है ना सर? मैं इस वक्त तो अपने दोनों मुल्कों के प्लानर ज़हन में रख कर बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ कि हम भी दुनिया का हिस्सा है, तो वो इम्पैक्ट है ना हम पे, जो दुनिया के हालात हैं। नहीं, वो 20 दिसंबर से नज़र आ रहा है, जब ये लपेट में आ जाएगी सारी दुनिया। अभी भी तो कोरोना देखे ना, पैंडेमिक है प्रोफेसर साहब। नहीं, इससे ज़्यादा वो है सूरत हाल। अभी जो लोग बहुत परेशान हैं, बड़े उदास हैं, फाइनेंशियली बर्बाद हो चुके हैं। जब आदमी भूखा हो तो वो लड़ता भी है, कारोबार बंद है। अभी ये जो कुछ हो रहा है जुलाई में, इसका आपको मुझे हर एक को ज़्यादा एहसास होगा। जो कोई कोरोना का वजह से हुआ है, शायद इसका कोई ऐसा भयानक नतीजा निकल आए जिससे हम और परेशान हो जाएंगे, या इसकी मज़ीद तबाहियाँ आ रही हैं, लेकिन आगे चलकर और मसाइल आ रहे हैं। अच्छा, ये अपनी जगह मसाइब और थे, पर दिल का जाना अजब एक सानिया सा हो गया है। ये तो कोई बड़ा सानिया होने वाला है, और अल्लाह हमें बचाए। और ये इसका अगर हमने इत्तफाक न किया, वी आर इन फॉर ए वेरी बैड टाइम। अल्लाह हमें बचाए, अल्लाह हमें बचाए। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, हमारी नालायकी की वजह से हमारी बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं। नाज़रीन, आपने प्रोफेसर गनी जावेद साहब की गुफ्तगू सुनी है। कुछ उन्होंने बताया है आपको, जो नक्शा खींचा है। हम तो बदनाम हैं, वैसे ही हमें लोग जो मेलें भेजते हैं, कहते हैं एक तो ये काम आपने क्या शुरू कर दिया, और दूसरा कहते हैं आप प्रॉफिट्स ऑफ डूम बन गए हैं, आप मायूसी फैलाते हैं। बखुदा ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि जो प्रोफेसर साहब के पास इल्म है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, गैब का इल्म, और उसका हाल सिर्फ अल्लाह को, मेरे मालिक को पता है। करूँ ये जुलाई में एहसास होने लग जाएगा, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये बातें आ रही हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अगले जुमे फिर प्रोफेसर गनी जावेद के साथ मुलाकात होगी, लेकिन मंडे को सियासी तज्ज़िया इंशाअल्लाह। और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि जब आपसे मेरी मुलाकात होगी तो ईद उस वक्त सेलिब्रेट हो चुकी होगी। तो बोल की तरफ से और हमारे इस प्रोग्राम की तरफ से, प्रोफेसर साहब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा, खुश लेकिन बगलगीर मत होइएगा, दूर से ईद मुबारक कह दीजिएगा। कोरोना एक बहुत बड़ा ख़तरा है, अपने आप को बचाना सुन्नत नबवी है, और एहतियात करना भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि एहतियात ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।